राम राम सभी को। हमारी हेल्दी सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि सभी को पता है कि हम नेक्स्ट डे की तैयारी रात से ही शुरू कर देते हैं। तो हमारे घर पर एक छोटा सा गेट टुगेदर था, तो उसकी तैयारी के लिए मैंने रात को ही छोले भिगा दिए थे। छोले थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में थे। तो यहाँ पर हमारा मॉर्निंग में भी बेटा उठ चुका है। ये क्या कह रहा है आप खुद सुन लीजिए। मम्मी काम नहीं करेगी। फिर क्या करेगी? दीदी करेगी। तो यहाँ पर इसने तो मुझे काम करने से मना कर दिया, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि सुबह सुबह ही मेरे पतिदेव लेकर के बैठ गए थे दिवाली की सफाई। इस तरीके से सारा बिखेरा कर दिया था जैसे कि हमारे घर में दिवाली की सफाई होने वाली है। तो इस सफाई में हमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो काफ़ी टाइम से घूमी हुई थी और मिल गई। जैसे कि सबसे पहले ये चाबी मिली है। ये वो खजाने वाली चाबी है जिसका ताला नहीं मिला हुआ। जैसे ही ताला मिलेगा सबसे पहले हम सारे पैसे लूटेंगे। उसके बाद मिला ये पुराना सा मोबाइल। यहाँ पर बच्चों ने बहुत रिक्वेस्ट के बाद में चॉकलेट मांगी तो एक मैंने भी खा ली, इतना तो चलता है। उसके बाद में दिवाली का ये मिला एक बॉक्स जिसके अंदर अभी भी काजू और बादाम पड़े हुए हैं। तो ये थी हमारी मॉर्निंग की स्टार्टिंग। यहाँ पर सारे छोले गले हुए थे, डिटॉक्स वाटर की तैयारी हो रही थी, लेकिन दिन भर बहुत एनर्जेटिक रहना था क्योंकि दिन भर की जो तैयारी करनी थी, खाना वगैरह बनाना था, सेलिब्रेशन के लिए जो डेकोरेशन करनी थी, उन सब के लिए एनर्जी की ज़रूरत थी। तो मैंने सुबह सुबह बहुत ही अच्छा और हेल्दी सा मिक्स वेज का नाश्ता बनाया ताकि सब लोग खा के इसको और एनर्जेटिक रहे। यहाँ पर पूरे घर की सफाई करने लग गए हैं। सब कुछ जम गया है अभी और लास्ट में सारी सफाई हुई है, झाड़ू लगा है, पोछा लगा है, एकदम बहुत अच्छा। ये यहाँ पर फिर उसके बाद में मेरे हस्बैंड ने और बच्चों ने मिलकर डेकोरेशन स्टार्ट कर दिया था। जैसे जैसे वो लोग उधर बाहर का काम संभाल रहे थे और मैं किचन में आ गई थी क्योंकि ये मेरा फेवरेट काम है। तो यहाँ पर मैंने अपने जो छोले हैं उनको बॉईल करके रख दिया है, चावल भिगो के रख दिए हैं। अब मैं लगी हूँ पुलाव की तैयारी करने के लिए और साथ में मैंने ले लिया है अपने बेस्ट फ्रेंड को। तो बेस्ट फ्रेंड कौन है वो आपको बहुत जल्दी वीडियो में पता चल जाएगा। तो इतने सारे प्याज जो मैं काट रही हूँ ये पुलाव की तैयारी के लिए है और थोड़े बहुत इसमें से सब्जी में भी जाएंगे। इतने सारे प्याज काट के मैं इतना रोई, इतना तो मैं अपनी विदाई में भी नहीं रोई थी। तो ये सारे मसाले मैंने मिक्सी ग्राइंडर में डाल दिए हैं। सारे प्याज को रफली कट करके डाल दिया था ताकि एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए। और कुछ प्याज ऐसे लंबे लंबे कट करने थे, वो पुलाव के लिए करने थे। तो दोनों की तैयारी चल रही थी, चावल एक तरफ बॉयल हो रहे थे। और हाँ, ये रहा मेरा बेस्ट फ्रेंड जो हमेशा मेरी किचन में हेल्प करता है। ये मेरे घंटों के कामों को मिनटों में करता है, मिनटों के कामों को चुटकी बजा के सेकंडों में कर देता है, लेकिन काम तो मुझे करना ही पड़ता है। हम दोनों मिलके सारे काम निपटा देते हैं। तो यहाँ पर तैयार है मेरी कटिंग की हुई सारी सब्जियाँ और मसाले के लिए कट किए हुए प्याज। तो थोड़े से मटर भी ले लिए थे एक तरफ। अब मैं पुलाव के लिए सब्जी को बघार रही हूँ। इसके अंदर मैंने सारे खड़े गरम मसाले अच्छे से उनको, उसके बाद में हरी मिर्ची, प्याज, लहसुन, जो कुछ भी इसमें पुलाव के लिए डालना था वो सब कुछ डाला है। इसकी एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है शॉर्ट्स में, आप जा कर के देख सकते हैं। और ये जो हमारे खिले खिले से चावल हैं, ये चावल यहाँ पर हो गए हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा बटर मिलाकर उसको रेस्ट के लिए रख दिया था। फिर से मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड मिल गए काम करने के लिए। तो यहाँ पर प्याज वगैरह सब कट करके रख दिया है। ये सारी तैयारी अब सब्जी के लिए हो रही है। बड़ा सा भगोना लिया, उसमें फिर से खड़े गरम मसाले डाले। बिना गरम मसालों के तो कोई भी इंडियन सब्जी या पुलाव या कोई भी तड़का नहीं लगता भाई साहब। गरम मसाले इज़ नीड। तो यहाँ पर मैं लगी थी सब्जी बनाने, पास में ही मेरे हस्बैंड फ्राइम्स तलने में मुझे हेल्प कर रहे थे। सब्जी में सारे बेसिक मसाले डाल दिए थे क्योंकि हम छोले की सब्ज़ी बना रहे थे तो छोला मसाला कंपलसरी था। यहाँ पर हमने थोड़ी सी हींग डाली है। हींग हमारे यहाँ पर बहुत स्पेशल मिलती है, आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं कि मैं कौन सी हींग का यूज़ करती हूँ। तो यही सब्जी वगैरह बनकर तैयार है। और पुलाव के लिए हमारे सारे वेजिटेबल कुक हो गए थे, उनको मैंने सेपरेटली कुक किया था क्योंकि फिर पुलाव बिगड़ जाते हैं। मेरे पास उतना बड़ा बर्तन भी नहीं था, तो वो सब तैयारी अलग हो गई। अब मैं यहाँ पर लग गई हूँ आटा लगाने के लिए। तो ये मैंने एक बहुत बड़ी, सबसे बड़ी जो मेरे घर में परात थी, वो परात ली है। उस परात में भी पूरा आटा नहीं आया था, तो पास में दूसरी थाली में भी मैंने रखा था आटे को। और ये हमारा आटा पूड़ी का बनकर, तो डेकोरेशन कुछ हद तक तो पूरा हो चुका था, लेकिन क्योंकि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो बच्चे तो भाई साहब
हमें ये बलून चाहिए, वो बलून चाहिए, इस तरीके से थोड़ा बहुत डेकोरेशन बिगाड़ दिया। हमने भी उसे कुछ नहीं कहा क्योंकि उसी का बर्थडे है और उसको डांटेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं लग गई थी अब यहाँ पर थोड़ी बहुत पूड़ियाँ बनाने। मैंने थोड़ी पूड़ी एक्स्ट्रा में ही बना कर रख दी थी ताकि गेस्ट आए और जब सब कुछ स्टार्ट हो तो ज़्यादा लेट ना हो। तो इस तरीके से जैसा मैंने बताया है, ट्रिक के साथ में सारी पूड़ियाँ बनाई थी। सब इस तरीके से फटाफट लोए बनाए थे और शुरू करा था। यहाँ पर गेस्ट आ चुके और हमारा फेवरेट जो केक थीम था पुष्पा राज वाला, वो यहाँ पर केक आ गया है। अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट हो गया और फिर बच्चों ने अपना सबसे फेवरेट काम किया, सारे बलून हटा दिए, सारी डेकोरेशन हटा दी, सब कुछ फिनिश कर दिया। तो ये छोटे छोटे ग्लिम्स है, ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसकी बहन ने अपने भाई को केक कट करवाया। लग रहा था जैसे उसकी बहन का ही बर्थडे, लेकिन ठीक है, उसको केक खिला दिया था और उसने तो अपने हाथ से ही केक कट कर दिया था लास्ट में। फिर थोड़े बहुत फ़ोटोज़ खींचे, नाश्ता किया सारे बच्चों ने, बड़े लोगों ने मिल के। हमको केक को यहाँ से बहुत जल्दी ले जाना पड़ा था क्योंकि सारे बच्चे बोल रहे थे हमको चाहिए पुष्पा, हमको चाहिए पुष्पा। फिर ये इस तरीके से थोड़ा फ़ोटोशूट हुआ, हमारे भी फ़ोटो खींचे। लकीली हमने खींचवा लिया, बाकी हमको टाइम नहीं मिलता है, सारे हम गेस्ट को अटेंड करते रहते हैं। सब ने धीरे धीरे अपना नाश्ता किया, कुछ बातें करी, गपशप करा, फिर हम लोगों ने कुछ प्लान वीडियो बनाए। इस वीडियो को भी आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके देख सकते हैं, ये बहुत ही फ़नी वीडियो था। इसी बहाने मुझे एक पूरी खाने को मिल गई और मैंने खा ली। यहाँ पर हमारे हस्बैंड के दोस्त लोग भी हेल्प करवा रहे थे। फिर हम लोगों ने लंच की डिनर की तैयारी कर दी। सब लोगों ने बैठ के अच्छे से डिनर खाया, सारे बच्चों ने भी बहुत अच्छे से डिनर करा और इस तरीके से हमारी पार्टी। फाइनली मेरे बच्चे ने मुझे गुड नाइट बोल दिया, लेकिन वो अपनी टॉय कार को साथ में लेके सो रखा था। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।